ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एबीसी और डीबीसी दो ट्राइंगल्स हैं। फिगर तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले उन्होंने एबीसी ट्राइंगल कहा हुआ है कि इसको लें ए बी सी, ये ट्राइंगल, और इसी तरह डीबीसी है। तो सबसे पहले मैं एबीसी को अलग करके लिख रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास ए बी सी ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल दिया। और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है डीबीसी। तो उसका भी अगर आप उसकी लुक देख लें वो ऐसी ही है, ये और ये। तो ये भी मैंने अलग से बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, डी बी सी। तो इन्होंने कहा हुआ कि जो ट्राइंगल्स हैं लेकिन इनकी बेस कॉमन है। चाहे मैं ए बी सी ड्रॉ करूं या डी बी सी ड्रॉ करूं, आप नीचे देखेंगे नीचे बी सी ही आ रहा है, दोनों की बेस बी सी ही है। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि दोनों ट्राइंगल में एक साइड हमें पता चल गई कि बी सी बराबर है बी सी के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी in correspondence to triangle DBC, पहली चीज हमें क्या पता चली है, BC लाइन सेगमेंट है बराबर किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC के ही। दोनों में आप देख सकते हैं, या मैंने अलग करके भी ड्रॉ किया है, तो आप दोनों में देख सकते हैं दोनों में BC आ रहा है। और ये क्या वजह है आने के, दोनों साइड्स में, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। आप ये वाला ट्राइंगल ले लें या ये वाला ट्राइंगल ले लें, उसके अंदर ये कॉमन साइड आ रही, ठीक है। ये पहली चीज आ गई। अगली जो दो चीजें लिखी हुई हैं वो उन्होंने खुद ही बताई हुई हैं, ए बी डी सी के बराबर है। ए बी डी सी के बराबर है, ये भी उन्होंने गिवन है। जो भी चीज बुक वालों ने बताई होती है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन कहलाती है। और डी बी ए सी के बराबर, ये भी आपके पास गिवन। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ तक ए बी सी और डी बी सी की जितनी बात थी वो हमने बता दी है। अब हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने कहा होगा। आगे देखें, इन ट्राइंगल ए डी बी, अब वो एक अलग ट्राइंगल ले रहे हैं, ए डी बी, ये वाली ट्राइंगल। इधर से ए डी बी ट्राइंगल लिया और दूसरी उन्होंने कौन सी ली है, डी ए सी, डी ए सी। अब ये बिल्कुल उन्होंने रिवर्स काम कर दिया है। अब इसको मैं अलग से, अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो डी ए बी, ये ऐसे बनेंगे ट्राइंगल्स, ए डी बी और डी ए सी। तो ये इस तरह की ट्राइंगल्स बनेंगी, ए डी बी और डी ए सी। अब ए बी डी सी के बराबर, ये हमें ऊपर वाली ट्राइंगल से जो हमें गिवन था वहीं से पता चल गया, ए बी डी सी के बराबर। तो ए बी जो साइड है वो डी सी के बराबर, और साथ में जो डी बी है वो ए सी के बराबर है। ये डी बी वाली जो साइड है वो ए सी के बराबर, ये भी हमें पता चल गया। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी, ए डी बी सॉरी, ऊपर इन्होंने इसको एग्जैक्ट क्या लिखा, ए डी बी लिखा हुआ। सो ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल
DAC। तो इसको जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो अब आप देखें, सबसे पहले ए बी बराबर है किसके, DC के। ए बी लाइन सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट किसके, DC के। डबल मार्किंग है ना दोनों पे। फिर सिंगल मार्किंग वाला देख लें, DB किसके बराबर है, AC के। DB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। एक साइड रह गई, वो बहुत ऑब्वियस है। इधर भी AD आ रहा है, इधर भी AD आ रहा है। क्यों AD आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड थी। आप चाहे AD बी ले लें या ADC ले लें, दोनों में AD साइड कॉमन थी। जिस तरह जो दूसरा ट्राइंगल था उसके अंदर BC साइड कॉमन थी, इसके अंदर AD साइड कॉमन है। तो इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स में AD साइड है, तो सिंपल AD इज इक्वल टू AD। सो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। अब यहाँ हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तीनों साइड्स आ रही हैं, तीनों साइड्स हैं। तो पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, S साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ये हम दो दफा क्यों लिखा है हमने साइड साइड साइड, यानी कि पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पहले तीन साइड्स लिखा हुआ वो हमने इस ट्राइंगल की साइड्स की बात की है, और जो बाद में जो तीन लिखा है वो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो टोटल 6 साइड्स हैं ना, तो तभी हमने साइड 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 ऑफ फर्स्ट triangle is congruent to the other three sides of the second triangle. साइड 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 साइड, तो इस हिसाब से आपके पास जब आप पोस्टुलेट लगा लेते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास जो ADB ट्राइंगल है जो हम डिस्कस कर रहे थे इसको, तो ADB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्राइंगल DAC के। अब कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद क्या होता है ये भी समझ लें। जब कोई चीज दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना प्रूफ, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास हर साइड दूसरी साइड के बराबर होगी। यानी कि अब ये देखें, DB AC के बराबर है, AD AD के बराबर है, AB DC के बराबर है, और साथ में साथ अब उसके एंगल्स जो हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि एंगल B जो है वो C के बराबर है, एंगल D आपके पास यहाँ A के बराबर होगा, और जो एंगल A है वो आपके पास, ये मैंने उल्ट तो नहीं बना दी थोड़ी सी डायग्राम, नहीं सही है सही। ये वाला एंगल A आपके पास एंगल D के बराबर होगा, और ये वाला एंगल जो D बनेगा वो A के अंदर होगा। तो ये मतलब होता है। ये सारा हम कर क्यों रहे थे, उसका मकसद क्या था, वो ये है। हमने कंडीशन कर ली यूज, एस साइड 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 SSS, ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। असली चीज ये है, इफ मेजर एंगल DCA इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब DCA है कौन सा, ये DCA। DCA मैंने आपको बताया था कि जब बीच में जो लेटर लिखा होता है ना, तीन लेटर्स हैं, उसके बीच में जो लेटर लिखा होता है वो असली एंगल होता है। तो DCA में C एंगल यानी कि आपके पास 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब BAD यानी कि BAD ट्राइंगल किधर है, BAD ये वाली BAD, इस ट्राइंगल के अंदर A एंगल 100 है, ये 100 डिग्री हो गया। अब वो चाहते हैं क्या, वो चाहते हैं कि ADB ट्राइंगल में D वाला एंगल निकालना है। ADB ये वाली ट्राइंगल है, ADB, तो D ट्राइंगल जो ये वाला एंगल है ये आपने निकालना है कि ये क्या है। बड़ा आसान सा काम है। अभी तो हम सिर्फ ये चीज़ें जुबानी कह रहे थे ना कि क्या क्या हमने दिया हुआ है। इसको आप इसे अलग से कर लें, ये देखें। सबसे पहले गिवन क्या था वो चीज़ें देखें। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। उन्होंने कहा हुआ था कि DCA
एंगल कितना है आपके पास 40 डिग्री, ये वाला। फिर उन्होंने आपको बताया कि बी ए डी ट्राइंगल 100 है, एंगल जो है बी ए डी एंगल आपके पास क्या है 100 डिग्री है। फिर उन्होंने कहा कि फाइंड क्या करना है, ए डी बी, यानी कि मेनली यानी कि डी एंगल। तो ए डी बी ये उन्होंने कहा आप निकाल लें। अब अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, और यही वजह थी कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट में सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक जैसी होती हैं। तो यहाँ क्योंकि एंगल्स का चक्कर चल रहा है तो एंगल्स पे ही रहने रहे। यहाँ एंगल सी है तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। तो अगर ये एंगल सी 40 डिग्री है तो इस हिसाब से आपका ये वाला एंगल भी 40 डिग्री ही होना चाहिए। ये मैंने ब्लू में इसलिए लिखा है क्योंकि मार्किंग करने से पहले हम इसको बताएंगे भी। As triangles are congruent, तो एंगल ए इसको डी सी ए इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा बनेगा, डी बी ए कहते हैं, क्योंकि मेन मकसद ये सेंटर वाला लेटर्स का है, सी और इधर बी। तो एंगल सी एंगल बी के बराबर होगा और वो क्या है 40 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपके। अब आखिरी जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ ये ट्राइंगल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास दो एंगल्स आपको मिल गए हैं, तीसरा एंगल मिसिंग है। तो एक ही रूल रह गया, वो क्या होता था, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वो इस पे लगा दें, फॉर ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी जो मर्जी कहते हैं। अब उसके अंदर सम ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए एंगल बी एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए की वैल्यू क्या है 100, एंगल बी अभी हमने निकाला 40 डिग्री, एंगल डी हमने फाइंड करना है। इन 100 और 40 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 140 और 40 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आया, और आखिर में आप इसको वही नाम दे दें जो उन्होंने लिखा हुआ, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगा, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, लेकिन इनके इसको इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एक्सप्लेन करने में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ बीच में मिस हो जाए, वरना एक दफ़ा अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को लिखने लगेंगे तो आप बड़ी रवानी से ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अगर आपने अच्छी तरह समझा होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन इसमें बातें कई कई काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो रिपीट करनी होती हैं और बतानी होती हैं। तो 40 डिग्री आपका आंसर।